जुलाई 2026 वर्ष का 16वां सामान्य रविवार। प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आज वर्ष का 16वां सामान्य रविवार है। आज के तीनों पाठ हमारे जीवन की भागदौड़ और हमारी कमियों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संदेश लेकर आते हैं। वह संदेश है ईश्वर का सब्र और हमारा स्वभाव। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इंसानों की एक बड़ी समस्या यह है कि हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। बटन दबाओ और एटीएम से पैसा निकल आए, टीवी का चैनल चेंज हो जाए, ऑनलाइन से सामान ऑर्डर हो जाए, पैसा ट्रांसफर हो जाए। इसलिए इंटरनेट स्लो हो तो हमें गुस्सा आता है, ट्रैफिक में 2 मिनट रुकना पड़े तो बीपी बढ़ जाता है। हम दूसरों को सुधारने और उन्हें सजा देने में भी बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन आज के पाठ हमें सिखाते हैं कि हमारा ईश्वर हमारी तरह उतावला नहीं है। वह बहुत सब्र करने वाला है, वह धैर्य रखता है। आज के तीनों पाठों के माध्यम से मैं 3 संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला संदेश, ईश्वर पुलिस वाला नहीं बल्कि एक दयालु पिता है। और आज का पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से उद्धृत है। वचन कहता है कि ईश्वर सबसे शक्तिशाली है, लेकिन वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमें डराने या सजा देने के लिए नहीं करता। वह बहुत न्यायप्रिय है, पर साथ ही वह हमें सुधरने का पूरा समय देता है। जब हम गलती करते हैं तो ईश्वर तुरंत हमारा चालान नहीं काटता, वह हमारी गाड़ी को जब्त नहीं करता, वह हमें एक और मौका देता है। सोचिए, जब ईश्वर हमारे इतने नखरे और गलतियों को झेलता है तो हम अपने बच्चों, अपने जीवन साथी या पड़ोसियों पर इतनी जल्दी क्यों भड़क जाते हैं? अगर ईश्वर हमारे साथ सब्र रखता है तो हमें भी दूसरों को थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए। उनकी गलतियों को भी धैर्यपूर्वक सहन कर सकने की क्षमता हम में होनी चाहिए। दूसरा संदेश, जब शब्द नहीं मिलते हैं तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। आज की दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियों के नाम अपने पत्र में लिखते हैं कि हमें तो ठीक से प्रार्थना करना नहीं आता। जब हम दुखी या थके होते हैं तो शब्द गायब हो जाते हैं। कई बार अपने आलस्य के कारण हम प्रार्थना नहीं करते हैं। कई बार व्यस्तता की वजह से हम ईश्वर को याद नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है, हमारी मदद करता है और हमारे दिल की व्यथा कथा को ईश्वर तक पहुंचाता है। कई बार हम प्रार्थना करने बैठते हैं और दिमाग में घर की राशन, बच्चों की फीस या ऑफिस की टेंशन चलने लगती है। हम आमीन बोलते हैं और भूल जाते हैं कि क्या मांग रहे थे। अच्छी बात यह है कि ईश्वर हमारे इस नेटवर्क प्रॉब्लम को समझता है। हम ईश्वर के सामने कोई लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। बस शांत बैठिए, मन को ईश्वर की तरफ मोड़िए। आपके साइलेंट मोड को भी पवित्र आत्मा ऊपर तक डिलीवर कर देगा। इसलिए कहा गया है कि प्रार्थना की शुरुआत के पहले पवित्र आत्मा की उंशियाला मांगने की जरूरत होती है, ताकि हमारे शब्द हमारी प्रार्थना के भाव को सटीक तौर पर बयां कर सकें। तीसरा संदेश, अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष। अब सवाल यह है कि इस सब्र और प्रार्थना की ताकत का हम दुनिया में क्या करें? यीशु आज सुसमाचार में हमें एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक खेत में अच्छे बीज बोए गए, पर रात में दुश्मन आकर जंगली घास बो गया।
जब नौकरों ने कहा कि चलो जंगली घास को उखाड़ फेंकते हैं, तो मालिक ने कहा, नहीं, रुक जाओ। अगर अभी उखाड़ोगे तो अच्छा गेहूं भी नष्ट हो जाएगा, कटनी के समय देखा जाएगा। ये दुनिया भी आज इस खेत जैसी है। यहाँ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं। शायद आपके पड़ोस में, आपके ऑफिस में, या कभी कभी हमारे खुद के घर में। हमारा इंसानी स्वभाव कहता है कि इन जंगली घासों को तुरंत सबक सिखाओ, इन्हें जीवन से बाहर करो। लेकिन यीशु कहते हैं, शांत रहो, रेफरी मत बनो, न्याय मत करो। सब जुर्म के तुम जज नहीं हो। सबको सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। अगर तुम दूसरों को उखाड़ने में लग गए तो तुम्हारी खुद की अच्छाई भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा काम दूसरों को जज करना नहीं, बल्कि खुद को एक अच्छा गेहूं बनाए रखना है। तीनों पाठों का जुड़ाव और निष्कर्ष। भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठ आपस में जुड़े हुए हैं। पहला पाठ हमें सिखाता है कि ईश्वर हमारे साथ सब्र रखता है। दूसरा पाठ हमें बताता है कि इस सब्र को बनाए रखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में मदद करती है। और तीसरा पाठ हमें सिखाता है कि इस ताकत से हमें दुनिया के टेढ़े लोगों के बीच भी शांति से जीना है। आइए ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें भी अपने जैसा धैर्य और बड़ा दिल दे। अगली बार जब हमें किसी पर गुस्सा आए या हम किसी को जज करने लगे, तो हमें याद दिलाना कि तू हमारे दुर्गुणों को भी कितने प्यार से झेल रहा है। चलिए दूसरों के लिए जंगली घास नहीं, बल्कि समाज के लिए एक स्वादिष्ट और उपयोगी गेहूं बने। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।